किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन व्यापार की, जहां ब्राजील की फसल कटाई, नई सप्लाई, निर्यात और चीन की खरीद, ये सभी फैक्टर आने वाले महीनों में पूरे ग्लोबल मार्केट को दिशा देने वाले हैं। तो इसका सीधा असर भारत के तेल और सोयाबीन बाजार पर क्या दिखेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही तेजी मंदी की पूरी संपूर्ण रिपोर्ट जानेंगे, अंत तक जरूर में रहे। चलिए चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुआई की। इस सीजन ब्राज़ील में सोयाबीन की बुआई लगभग अपने बेहतरीन हुई है। वहाँ पे जो बड़े बड़े राज्य हैं, माटो ग्रोसो, गोइयास और पेराना जैसे बड़े राज्यों में सितंबर में ही बुआई शुरू हो गई थी। और वहाँ पे दक्षिणी राज्य जैसे कि रियो ग्राडो डोसल, यहाँ थोड़ी देर से काम शुरू हुआ और कई राज्यों में अभी भी वहाँ पे बुआई हो रही है। मतलब कि वहाँ पे सोयाबीन का लमसम काम चलता रहता है इन महीनों में। वहीं अगर इस बार मौसम की बात करें तो किसान वहाँ पे इस बार मौसम किसानों के पक्ष में है। समय पर संतुलित बारिश हो रही है, तापमान में आदर्श हैं जो कि सोयाबीन के लिए अच्छी हैं, और मिट्टी में भी नमी बनी हुई है जो कि वहाँ पे सोयाबीन के उत्पादक को बढ़ाएगी। इन कारणों से बुआई का क्षेत्र पिछले साल से काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है और किसानों का अच्छा कॉन्फिडेंस बना हुआ है जो काफ़ी मजबूत है। सोयाबीन की उत्पादक क्षमता वहाँ पे इस साल बढ़ सकती है। वहाँ पे अच्छे मौसम और बढ़े हुए रकबे को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि ब्राज़ील 2025-26 में फिर से रिकॉर्ड कायम करेगा। यानी कि इस बार अगले अगले ही 2 महीने में मौसम स्थिर रहता है तो यह फसल दुनिया के कुल सोयाबीन उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा तय करेगी। इसका मतलब है कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तेल ऑयल बीज का भाव तय करेगी, दामों में स्थिरता अस्थिरता तय करेगी। वहीं आने वाले महीनों में किस तरह से ट्रेडिंग होगी, किस तरह से सोयाबीन में तेजी मंदी का रुख होगा, वो यही फसल तय करेगी। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सोयाबीन, सोया मील और सोयाबीन तेल, तीनों में यह देश ग्लोबल मार्केट में लीड करता है। यानी कि यह अपने उपज के साथ साथ अपने सप्लाई पर भी बहुत मजबूत बना हुआ है। इसलिए ब्राज़ील की फसल को में हल्का सा बदलाव भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय दामों पर बड़ा प्रभाव डालता है। ब्राज़ील में सितंबर मंथ से बुवाई शुरू हो जाती है जो कि दिसंबर जनवरी शुरुआती में कटाई शुरू होती है। मतलब कुल मिला के वहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी ये महीने सोयाबीन के होते हैं। वहीं अब चलते हैं चीन की खरीद के ऊपर बात करते हैं। अब चलते हैं उस देश पर जो दुनिया की कुल सोयाबीन खपत का सिंहासन संभालता है, यानी कि चीन। इस सीजन चीन ने अमेरिका से खरीदी कम कर दी और ब्राज़ील से इंपोर्ट बढ़ा दिया। यही कारण है कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2025-26 में ब्राज़ील का निर्यात 11 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। चीन की खरीद में जरा सी तेजी या मंदी पूरे ग्लोबल प्राइस पर असर डाल सकती है, पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला सकती है। नवंबर में रिकॉर्ड निर्यात, सीजन के बाहर भी तेजी। सीजन ऑफ होने के बावजूद ब्राज़ील ने नवंबर में ही 42 लाख टन सोयाबीन निर्यात कर दिया। सितंबर से अब तक कुल निर्यात भी 28 लाख टन के ऊपर जा चुका है। ये चीज़ें साफ करती हैं कि ब्राज़ील के पास स्टॉक मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय मांग भी लगातार बनी हुई है। बात इसका क्या असर पड़ता है, यह अब जानकारी पर प्राप्त करेंगे कि इसका असर भारतीय बाजारों पर क्या पड़ सकता है। चलिए चलते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत पर इसका असर। जब फरवरी मार्च का समय आएगा और ब्राज़ील की नई आवक का प्रेशर ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा, तब सोयाबीन के अंतर्राष्ट्रीय दाम नरम हो सकते हैं। तेल और डीओसी की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और भारत के घरेलू बाजार में भी भाव कुछ दिनों के लिए दबाव में आ सकते हैं। लेकिन मांग बनी रही और विशेषज्ञ तेल की तो भारत में लगातार तेजी भी देखने को मिल सकती है। आगे क्या है देखें। तो दोस्तों आगे कुछ चीज़ों पर नज़र रखना बेहद। किसान साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई तेजी मंदी रिपोर्ट के साथ ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना व्यापार अपनी बुद्धि विवेक से करें। वहीं किसान भाई अपनी फसल अपने बुद्धि विवेक से ही बेचें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना काम करें। धन्यवाद। से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर भारत का ही माल अगर भारत में ही खपत होगा और बाहर देशों से तेल आयात कम होगा तो वाजिब सी बात है भारत के किसानों की सोयाबीन खपत ज़्यादा होगी और डिमांड बढ़ेगी तो किसानों की सोयाबीन तेज होगी। कुल मिलाकर कई फैक्टर हैं जो कि सोयाबीन की तेजी मंदी पर निर्भर करते हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कई फैक्टर हैं जो तेजी मंदी पर निर्भर करते हैं।